समस्त स्टडी एजुकेशन चैनल को स्वागत करुच्ची पिलाने समस्त स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर पिला एसी ओडियार पिलाने एसी ओडियार तुम मानकर जो कंपलसरी सब्जेक्ट बीए बीएससी बीकॉम नहीं कि समस्ते पढ़ापी बाध्य। तो देख तार आम कौन डिस्कसन करते पे पूर्व क्लास गुड़िक तुम यूनिट 1 कंप्लीट कर देछि नहीं कि यूनिट 1 रे कौन थिला ना शब्दर संज्ञा क्लास हो पाने शुद्ध शब्द और बना शुद्धि एवं तुम जो रही कौन रूढ़ीर अर्थ प्रयोगविधि पूरापूरी इजी वे रे पे तुमको बुझे नोट्स जदि क्लास गुड़िक देखी ना पे सिलेबस गुड़िक कौन एपर्यंत जदि जानी ना क्वेश्चन पैटर्न कौन जदि जानी ना ताले काइंडली पे एसी ओडियार +3 फर्स्ट सेमिस्टर प्लेलिस्ट को विजिट करके क्लास गुड़िक देखी दियो सेठी तुम मानकर कौन ना पूरा एनईपी अनुसार पिलाने बुझीपार एनईपी 2020 अनुसार तुम सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न और क्लास गुड़िक पूरा एनईपी अनुसार जदि देखी ना पूरा सिक्वेन्स वाइज पिलाने अच्छी शीघ्र शीघ्र जाकि देखी दियो बुझीगला। देन चैनल को जब पदपत्र आसछन्ति पिलाने देन चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमार भूलंतु नहीं एवं काइंडली पे निज निजर फ्रेंड मान को शेयर करते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जब जॉइन हो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दी दीजिए जॉइन हो सही कौन हम ना तुम क्लास जहाँ भी पीडीएफ बुझीपार तो सही मिल जाए टिके लेट्रे मिल जाए पे किंतु प्रथम मुझे तुम बारंबार कहूँ प्रथम पीडीएफ पर डिपेंड न हो तुमने प्रथम कॉन्सेप्ट क्लियर हो बुझीपार तो देन तापर तुमने कौन कर ना पीडीएफ को देखिए नोट कर बुझीगला वीडियो को पॉज करके नोट कर कॉन्सेप्ट क्लियर होगी देन पीडीएफ जो दिज्व से नोट कर पढ़ी पार बुझीगला। जदि तुम मान पाखे कौन ना बुक जदि ना बुझीपार तो बुक माने तुम कौन कहूँ जदि तुम मान पाखे किसी ग्रामर बही ना ताहले तुमने कौन कर ना नोट रू पढ़ी पार पे जहाँ भी नोट कर बुझीगला। किसी ग्रामर बही पे किणवा दरकार नहीं जदि ग्रामर बही किणापी चाहूच ताले मु बेस्ट ग्रामर बही है सारस्वत व्याकरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टैग कर देछि प्रोडक्ट किनिदेव डिस्काउंट रे मिल जिवो पिला माने पूरा तुम ए टू जेड ओडिया ग्रामर रो आरंभ रु शेष पर्यंत सबू किछि देछि ताकू जदि जण पिला कंप्लीट करदेव से ओएस एग्जाम रो जो तुम ऑप्शनल ओडिया मध्य रहउछि आ गोटे तुम कंपलसरी ओडिया जो रहउछि मेंस ओएस जो माने प्रिपरेशन करूछ किंबा जो मैंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करूँ से ग्रामर तुम बेस्ट हम ताकू किणी थोड़ा पढ़ बुझीगला। जदि तुम बर्तमान पढ़ाई चाहूँ तो किपर किसी असुविधा हम ना बुझीगला। तो देख पे तुम यूनिट 2 रे कौन रही यूनिट 2 रे पे वाक्यर गठन रीति और प्रकार भेद बुझीपार तो वाक्यर गठन रीति मुझे तुमको बारंबार कही पे एत इजी वे तुमको बुझेबी पे जहाँफल जो एवरेज स्टूडेंट जो गज मूर्ख बुझीपार बुझीपार तो तेणु वाक्यर गठन रीति तुम क्लास 10th 9 रु पढ़ी आसो बुझीपार तेणु किसी भी असुविधा हम नहीं तुम पूरापूरी बुझेदेवी तुम वाक्यर गठन रीति विषय आलोचना करवा आज नेक्स्ट क्लास रे आम तार प्रकार भेद बुझीगला। पूरा कॉन्सेप्ट रे बुझापी चेष्टा करेंगे कौन डाउट रोचे बुझीपार तो सार मुझे बुझीपारे ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर उत्तर रखापी डेफिनेटली पे चेष्टा करेंगे कहीं मैक्सिमम कमेंट रे पे उत्तर रखिपार संभव नुहे कहीं व्यक्तिगत काम रोचे पे निजर स्टडी रोचे तेणु तुमर यूट्यूब क्लास रोचे बुझीपार तेणु मुझे चेष्टा करुँच पे तुम कमेंट उत्तर रखापी जदि किसी अधिक तुम डाउट रोचे बुझीगला। तो देख पे काइंडली पे जिनस गुड़िक नोट डाउन करवा कहीं तुमको बारंबार कही तुम सेमिस्टर एग्जाम पिला माने 4 ରୁ 5 मास भितर हो जमारू लाइटली नब ना कि पाठपढ़ा को हेला करना केबेबी कहीं मुझे बारंबार तार रिजन हूँ पे तुमको नोट करार कारण हूँ तुमने जब बर्तमान ये नोट गुड़िक कंप्लीट करके रख बुझीपार तो तुमको किसी प्रोब्लेम हम ना कौन सेमिस्टर एग्जाम रे नोट को पढ़ी जीव सेमिस्टर 90+ मार्क रखियो पचे इसरे गोटे बोली मार्क कम नहीं जदि बर्तमान नोट करियो बर्तमान क्लास करियो बुझीला। तो देख पे प्रथम हम बुझा वाक्य कौन नहीं कि व्हाट इज सेंटेंस देख वाक्य क्या कह जाए एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य कह जाए कौन कहला ना देख गोटे पद किंबा एकाधिक पद मिलित हेले केबे भी वाक्य हो पार नहीं मिलित होगी कौन हम ना मनर भाव प्रकाश करथिबा दरकार बुझीपार तो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू पिला माने कौन कह ना वाक्य कह देख मुझे उदाहरण दूसरी पिला माने जे राम बही पढ़ुची बुझीपार राम बही पढ़ुची तो यहीटा गोटे कंप्लीट सेंटेंस है जदि मुझे लिखाइली कहि कौन ना राम हरि बुझीपार कि किंतु पद बुझ पिला माने देख वार्ड बुझीगल राम गोटे शब्द बुझीपार तो किंतु एटा गोटे वाक्य हो पार कि खाली राम जदि लिखा
ନା ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ ନା ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ରାମ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ମାନେ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ବା ଗଠନ ରୀତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯେ ବାକ୍ୟର ଗଠନ ରୀତି କ'ଣ, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗଠିତ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ହେବ କାହା ପାଇଁ ନା 3ଟି ଗୁଣ, ତାର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥାଏ ନାଇଁ କି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ 3ଟି ଗୁଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ତୁମର ରହିଲା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ତୁମର ଆସକ୍ତି। ଏ 3ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ ପୁରାପୁରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ଦେଖ ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁରା ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଦେଖ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଇଲିଜିବିଲିଟି ଯେଉଁ ରହୁଛି। ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଅର୍ଥବଦ୍ଧତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେ ପଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଏବଂ ଅର୍ଥବୋଧକତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ତାର କିଛି ମିନିଂ ଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ମିନିଂ ନଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଥିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ୍ୟତା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗାଈ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି? ଆରେ ଗାଈ ଆକାଶରେ କେବେ ଉଡ଼ିପାରିବ କି? ନାଇଁ କି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଅଛି ନାଇଁ କି। କେଉଁଠି ଅଭାବ ଅଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଆକାଶରେ କେବେ ବି ଗାଈ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ମିନିଂ ଅଛି। ଚଢ଼େଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ କ'ଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାଏ କି? ସେଇଭଳି କୁକୁର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, କୁକୁର କେବେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବ କିରେ? ନାଇଁ କି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ଚଢ଼େଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ତ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଚଢ଼େଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏହା ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାକ୍ୟ। ଗାଈ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ଏହା ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଟି ଯଦି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା। ତ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଯୋଗ୍ୟତା। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ ଏବଂ ଅର୍ଥବୋଧକତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ଅର୍ଥବୋଧକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତାହାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତା। ବୁଝିଗଲା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନା ପୁରା ଇଜି ୱେରେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ବୁଝିଲ ତ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ଏବଂ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ବେଶୀ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଂକ୍ଷା। କ'ଣ ହେଲା ନା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଦେଖ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଶୁଣିବାର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଂକ୍ଷା। ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକୁ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ମଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ମଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ, ଆରେ ସକାଳୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସକାଳୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି କି ସକାଳୁ ସେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି ନା, ଏଠି ଆଶା ରହିଯାଇଛି ନା। ମଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ, ଆରେ ସକାଳୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବା ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଆମର ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା। ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ମଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପାଠ ପଢ଼େ, ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।
बुझिपार ये देख मधु प्रतिदिन सकाळु पाठ पढ़े संपूर्ण है ताले आम गोटे पद शुणिला एवं अन्य पद शुणिबार जो इच्छा रही रहीगला मोर नहीं कि कहगला कौन ना आकांक्षा बुझिपार तो देख पिला माने एठी निश्चित भाव तुम मैंने बुझीपार कौन डाउट रही नहीं कि तो ये देख आउ थे बुझे दूसरी जे वाक्यर अर्थ संपूर्ण बुझापी नहीं कि जे वाक्यटी कौन देइछि वाक्यर जदि आम अर्थ संपूर्ण बुझापी गोटे पद शुणिला आउ गोटे पद शुणिबार जो इच्छा रही है कह आकांक्षा बुझीगला जो भाई उदाहरण दिगला देख पिला माने मधु प्रतिदिन सकाळु आम ये सकाळु डस 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 दि जाइए तो ये आम जानापी इच्छा करुचे ना ये कौन हो पारे ये डैश रे नहीं कि तो तेणु ये देख मधु प्रतिदिन सकाळु पाठ पढ़े संपूर्ण हो गला आम क्लीयर हो गले मधु प्रतिदिन सकाळु उठिकी पाठ पढ़े नहीं कि नेक्स्ट कौन लैला पिला माने तीनोटी गुण मध्य नेक्स्ट हूँ आसक्ति आसक्ति कौन देख आसक्ति ना वाक्य पदगुड़ी को सठिक क्रम और पाखापाखि सजाई रखा आसक्ति कह देख पिला माने जो वाक्यटा रहा तुम मानकर जो सेंटेन्सटा पिला माने रहा तुम मानकर से सेंटेन्सटा पदगुड़िक सठिक क्रम माने पूरापूरी सठिक वे रे पाखापाखि बुझीपार तो सजाई रखा आसक्ति कह जाए माने सठिक क्रम थी दरकार एवं पाखापाखि सजाई रखा आसक्ति कह जाए पाखापाखि रहा दरकार देख उदाहरण पढ़ुची बालक पाठ एटा कौन देख ये तुम असजड़ा रही अरे पढ़ुची बालक पाठ यार कौन सठिक नहीं क्रम नहीं कि जदि आम सठिक करवा कौन हम देख पिला माने जे बालकटी पाठ पढ़ुची सठिक क्रम बालकटी पाठ पढ़ुची ये असजड़ा रही पढ़ुची बालक पाठ आम कौन सी बुझीपार कि यार माने आम असजड़ा रही कि आम जापारे जे केमी कौन पाखापाखि सजाई रखा हम आसक्ति को बुझीपार तो कितु ये जब आम सठिक क्रमटा देखिए बालकटी पाठ पढ़ुचे हाँ आम ये जापारे जे बालकटी पाठ पढ़ुची पिलाटी पाठ पढ़ुची बुझीपाल तो यह हूँ कौन पिला माने ना आसक्ति माने वाक्य पदगुड़ी को सठिक क्रम और पाखापाखि सजाई रखा आसक्ति कह जाए माने सठिक क्रम रही एवं तार पाखापाखि सजाई नहीं कि सजाई रखा कौन कह जाए ना आसक्ति कह जाए बुझीगला तो देख पिला माने तुम मैंने कहली ये वाक्य कौन वाक्य क्या कहुए बुझीपाल वाक्य क्या कहुए पूरा माने देख पिला माने पूरा कॉन्सेप्ट तुम मानकर इजिली क्लीयर हो एक जदि नोट डाउन करदेव ना पिला माने परीक्षा रे तुमर यही जदि प्रश्न तुम मानकर तो निश्चित भाव में आसो वाक्य उपरे तो यही जदि उत्तर तुम मैंने प्रेजेंट कर तो एग्जामिनर हाथ भी माने उठब नहीं तुम मानकर मार्क काटिबार बुझीपार तो माने एग्जामिनर कौन सी मार्क तुम मानकर गोटे मार्क भी काटी पारे ना हाथ तो जीव ना बुझीपार तो से मार्क न दे रही पार ना एत सुंदर भाव में पे जो लेखा जाइए तुम जब प्रेजेंट कर नोट को क्लीयर करी बुझीपार तो ताहले डेफिनेटली तुम मैंने पे कौन ना बढ़िया मार्क पाइब बुझीपार तो तेणु देख तुम कहली जे वाक्य कौन नेक्स्ट तुम मैंने कहली वाक्यर जो गठन ये पचार मुझे कौन पचार ना वाक्यर गठन रीति और प्रकार तुम सिलाबस रही देख ये पूरा आम सिलाबस वाइज जा पे सिलाबस बाहर तुम मानकर +3 क्वेश्चन आसो ना बुझीपार तो पूरा सिलाबस भितर आसो सिलाबस को जदि जड़े भल भाव में बुझीज ना तुम मैंने सिलाबस बुझीज और सिलाबस वाइज जब आम क्लास गुड़िक करवा कंटिन्यू तो गोटे भी प्रश्न मिस हेनी बुझीपार देख वाक्यर गठन रीति रही तो वाक्यर गठन रीति केमी हाँ देख ये गठन रीति वाक्य क्या नहीं गठित ना तीनोटी आमर प्रधान गुण को नहीं गठित कौन कौन योग्यता योग्यता तुम मुझे बुझेली कौन ना देख ये तुम लिखाई स्पष्ट भाव में तुमने कहीदेली योग्यता कौन नेक्स्ट आम कहले कौन आकांक्षा कौन नेक्स्ट आम कौन ना आसक्ति तीनोटी गुण बुझीपार तो तीनोटी गुण को लेकिन गोटे वाक्य कौन तैयारी हो पार तार गठन रीति बुझेगा तो नेक्स्ट क्लास रे पिला माने वाक्यर प्रकार भेद आम आलोचना करवा तार स्ट्रक्चरल फॉर्म एवं तुम फंक्शनल फॉर्म केते प्रकार वाक्य को विभक्त करा जाइछि बुझेगा तो नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करवा तो आज ये रही समस्त को साधुवाद थैंक यू धन्यवाद जदि कौन किसी डाउट रोचे पे पचारि पार कमेंट बॉक्स में उत्तर रखा चेष्टा करी तो काइंडली पे निज निजर फ्रेंड मानक शेयर कर तुम मैंने कॉलेज जाऊँ सांग मानक आनिक जोड़ तो समस्ते जमी क्लास करेंगे और समस्ते निश्चित भाव में पिला माने जो भाई भाव +2 भल मार्क रखिछ से ही +3 बढ़िया मार्क रख बुझीगला तो मो सहित जोड़ी रह पिला माने प्रत्येक दिन 7टा बेले तुम क्लास गुड़िक कंटिन्यू कर डेफिनेटली भल हम रही समस्त साधुवाद थैंक यू धन्यवाद।